ऐसा मेई को लगा कि वह आत्मा हो सकती है, इसलिए वह उसे छूकर देखना चाहती थी कि क्या वह शरीर है या कुछ और। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ अपने बॉयफ्रेंड से टकराया और तभी उसने उसकी गर्दन पर एक गहरा निशान देखा। मेई बिना कुछ कहे सीधे घर से बाहर निकली और पड़ोसियों के घर की ओर भागी। उसने अपने बॉयफ्रेंड से बात किए बिना ही पड़ोसियों से मदद मांगी। उसने उनसे कहा कि वे उसके कमरे में जाकर पानी की टोंटी ठीक कर दें। इस बीच मेई ने इस मौके का फायदा उठाया और स्टोरेज रूम में जाकर फ्रीजर चेक किया। वहां उसने अपने बॉयफ्रेंड की लाश देखी, शांति से पड़ी हुई। अब मेई पूरी तरह से भ्रमित हो गई थी कि उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह अगर उसका बॉयफ्रेंड नहीं है तो फिर है कौन। वह फिर से उसे मारना चाहती थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वह कोई शैतान है जो बार बार जिंदा हो सकता है तो वह उसे फिर से मार देगा। इसलिए मेई ने एक और भयानक कदम उठाया। उसने स्टोरेज रूम में अपने बॉयफ्रेंड के शव का मांस काटा और उससे एक स्वादिष्ट मीट पाई तैयार की। उसने वह मीट पाई उसी व्यक्ति को खिलाई ताकि वह फिर से जीवित न हो सके। उस व्यक्ति ने मेई से कहा कि वह नौकरी की तलाश में बाहर जा रहा है और एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करेगा, लेकिन मेई को उस पर जरा भी भरोसा नहीं था। जब वह बाहर निकला तो मीट पाई की खुशबू को सूंघ कर उसकी तारीफ की और मेई के हुनर की सराहना की। लेकिन कुछ अजीब हुआ। उसने चावल के डब्बे को खोला, एक शैतानी मुस्कान दी और फिर उसे जमीन पर फेंक दिया। रात को दाजुआंग खुश होकर घर लौटा और मेई को लंच बॉक्स थमाते हुए